नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस पंचांग लर्निंग सीरीज़ में, जिसमें कि अभी हम देख रहे हैं पंचांग के 5 अंग। और उसमें से दोस्तों 2 अंग कवर हो चुके हैं, जो कि है तिथि और वार। तो लास्ट 2 वीडियो में हमने ये देखा है कि तिथि और वार ये क्या होते हैं, यानी कि इनका जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है वो हमने अब तक के देखा है। और दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम देखने वाले हैं पंचांग का नेक्स्ट अंग, जिसका नाम है नक्षत्र। अब दोस्तों नक्षत्र हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो एस्ट्रोलॉजी में हो या फिर हमारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में हो। इसीलिए दोस्तों हमारी जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की जो सीरीज़ है, जिसकी हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें अगर आप देखेंगे तो नक्षत्र जो है हमारे पूरे के पूरे 27 नक्षत्र, तो हर एक नक्षत्र का हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें कि हर एक नक्षत्र को हमने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपके लिए, जिसमें कि नक्षत्र की जो एकदम माइन्यूट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी कवर हो चुकी है ऑलरेडी। इसी के साथ साथ जो नक्षत्र के कैलकुलेशंस होते हैं वो भी हमने डिटेल में आपको बताया है। सो अगर आपको डिटेल में देखना है कि नक्षत्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके कैलकुलेशन कैसे होते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग सीरीज़, जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक नॉलेज होता है वो मिल जाएगा। अब आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नक्षत्र को थोड़ा सा शॉर्ट में। तो चलिए आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ नक्षत्र, यानी कि नक्षत्र क्या होते हैं। सो दोस्तों नक्षत्र यानी कि इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन, ये एग्जैक्टली क्या होता है। सो ये ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, यानी कि कुछ तारे मिलके नक्षत्र बनते हैं। अब इसमें जो तारों की संख्या होती है वो सबके लिए सेम नहीं रहेगी। ओके, सो एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर नक्षत्र सपोज 5 तारों से बना है, तो हो सकता है दूसरा 10 तारों से बना हो, राइट। यानी कि तारों का जो जमाव है वो मिल के बना रहा है नक्षत्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स। अब ये तो हो गई इसकी टेक्निकल डेफिनेशन, लेकिन दोस्तों नक्षत्र एग्जैक्टली क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको किसी एक ऑब्जेक्ट की लाइव लोकेशन ट्रैक करनी है अर्थ पे। तो हम क्या करेंगे, हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ओके, मतलब एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। अब दो एक्सिस क्यों, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल लोकेशन चेक करें इसलिए। और अर्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको हम कहेंगे लैटिट्यूड और एक लॉन्जिट्यूड। यानी कि अर्थ पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन ट्रेस करनी है तो हमें उस ऑब्जेक्ट का लैटिट्यूड पता होना चाहिए और लॉन्जिट्यूड पता होना चाहिए। अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम ट्रेस कर रहे थे वो अर्थ पे है, इसीलिए हमने अर्थ का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कंसिडर किया, राइट। तब हमें उसकी लोकेशन पता चली। लेकिन दोस्तों अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में है, राइट, तो उसको कैसे ट्रेस करें। क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी प्लैनेट पे हो तो उसको ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन अगर वो हवा में है तो हवा में कैसे ट्रेस करें, क्योंकि वो किसी चीज़ के ऊपर नहीं है, वो तो हवा में तैर रहा है। तो लोकेशन कैसे पता करें। तो इसीलिए लोकेशन पता करने के लिए, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे हवा में तैर रहा है जो हमारे सोलर सिस्टम में है, तो उसकी लोकेशन पता करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया है कि हमारा जो प्लेन है, मतलब जो आपको ऊपर दिख रहा है हमारा अंतरिक्ष, उसके क्या किए हैं, 12 हिस्से किए हैं। ओके, 12 हिस्से किए हैं और हर एक हिस्से को हम कहते हैं राशि, और उसका एक सेपरेट नाम भी है। तो जो 360 डिग्री का सर्कल होता है उसके 12 हिस्से किए, राइट, मतलब 30 डिग्री का हर एक हिस्सा हो गया, जिसको बोलते हैं हम एक राशि। अब देखिए, अगर आप ऊपर आसमान में देखें डायरेक्टली और आपको कोई भी एक तारा दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 360 डिग्री का सर्कल इमेजिन कर सकते हैं और ऐसा समझ सकते हैं कि 360 डिग्री का जो ये सर्कल है उसके पर्टिकुलर हिस्से में वो ऑब्जेक्ट है। ओके, जिससे कि आपको उसकी लोकेशन पता चल गई कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, इमेजिनरी राशि प्लांट की। ओके, जिससे कि हमें हर एक प्लैनेट की लोकेशन पता चल रही है। अब ये लोकेशन तो होगी, लेकिन ये 30 डिग्री की लोकेशन है जो कि बहुत बड़ी होती है, राइट। हमें क्या चाहिए, और भी प्रिसाइज्ड लोकेशन। अब इसी प्रिसाइज्ड लोकेशन के लिए हमने क्या किया, वो जो 360 डिग्री था जिसके हमने पहले 12 हिस्से किए थे, अब हमने क्या किया, उसके 12 नहीं उसके 27 हिस्से कर दिए। तो अब देखिए हिस्से ज़्यादा हो रहे हैं, राइट, मतलब हिस्सों की साइज जो है
वो कम हो रही है, इट मीन्स जो प्रिसीजन है वो बढ़ रहा है। और ये जो 27 हिस्से हमने किए हैं जिससे हमें प्रिसाइज लोकेशन मिल रही है, इसी को हम बोलते हैं नक्षत्र। यानी कि नक्षत्र मतलब क्या है? नक्षत्र एक जगह है जिससे कि हम जो हमारी प्लानिटरी बॉडीज़ है, प्लैनेट हो सकते हैं या फिर और भी कोई बॉडी हो सकती है, उसकी लोकेशन ट्रेस करते हैं। और क्योंकि ये सर्कुलर लोकेशन है, सो इससे हम लाइव ट्रैक भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, हमारे प्लैनेट रोटेट हो रहे हैं, सो सर्कुलर पाथ हमने बनाया है, इसलिए हमें कंफर्टेबल पड़ेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन ट्रेस करना। यानी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उसकी प्रिसाइज लोकेशन हमें इजीली पता चल रही है विथ हेल्प ऑफ राशि एंड नक्षत्र। राशि से पता चल रही है थोड़ी सी करेक्ट लोकेशन, लेकिन नक्षत्र से पता चल रही है एकदम ही ज़्यादा प्रिसाइज लोकेशन। और अगर उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज लोकेशन चाहिए तो वो भी हमारे लिए रेडी करके दिया है हमारे ऋषि मुनियों ने। अब 27 नक्षत्र है, यानी कि 360 डिग्री के हमने 27 टुकड़े किए थे। अब हर एक जो नक्षत्र है उसके भी अगेन 4 टुकड़े किए गए हैं, यानी कि 27 × 4, यानी कि 108। अब ये सवाल और आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर राशि थी तो नक्षत्र क्यों बनाया, और अगर नक्षत्र बनाना था तो राशि क्यों बनाई। सो दोस्तों, हर एक चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। ओके, सो इसीलिए हर एक चीज़ जो है हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए रेडी करके रखी है। नक्षत्र का अपना इम्पोर्टेंस है, राशि का अपना इम्पोर्टेंस है, उसके बाद नक्षत्र के जो पद होते हैं उनका अपना इम्पोर्टेंस है, नक्षत्र में जो स्टार होते हैं उनका अपना इम्पोर्टेंस है। कोई भी चीज़ जो है वो बेवजह नहीं है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर आपको मिल गया है कि नक्षत्र जो है वो हमारे लिए एक लोकेशन है, यानी कि एक प्लेस है जिसमें प्लैनेट आते जाते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नक्षत्र कितने हैं। सो दोस्तों, हमारे पास 27 नक्षत्र है और एक नक्षत्र होता है ऐड, जिसका नाम होता है अभिजीत नक्षत्र, जो कि हम फल ज्योतिष में यूज़ नहीं करते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हम सिंपली ये कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास 27 + 1 नक्षत्र है, तो कहीं पे ये ऐड होता है और कहीं पे नहीं होता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नक्षत्र जो है एक अलग से जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो तो 360 डिग्री का ही रहेगा, राइट। अब कहीं पे अगर हम 27 नक्षत्र कंसिडर कर रहे हैं और दूसरी जगह पे अगर 28 कर रहे हैं, तो 360 डिग्री के ऊपर सर्कल तो नहीं जा सकता। सो वो जो 28वां नक्षत्र है वो उधर ही कहीं तो भी एडजस्ट हो जाता है। अब वो एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, यानी कि उसके कैलकुलेशन कैसे एडजस्ट होते हैं, ये भी मैंने डिटेल में सिखाया है हमारी प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग सीरीज़। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमेशा के लिए 27 नक्षत्र ही कंसिडर करेंगे, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हमारे पास 27 + 1 नक्षत्र है। सो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर नेम्स ऑफ नक्षत्र, यानी कि नक्षत्र के नाम क्या है। सो हमारे पास इन टोटल जो 27 नक्षत्र है प्लस एक हमने ऐड किया था, उन सभी के नाम मैं आपको बता देता हूँ 1 बाय 1। ओके, वैसे तो ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किया है हमारे सेम प्लेलिस्ट में, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो सबसे पहला नक्षत्र जो है वो है अश्विनी, उसके बाद आता है भरणी, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, उसके बाद आर्द्रा, उसके बाद पुनर्वसु, फिर पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल। मूल नक्षत्र है। ओके, उसके बाद आता है पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। उसके बाद जो +1 वाला नक्षत्र है उसका नाम है अभिजीत। अभिजीत के बाद आएगा श्रवण नक्षत्र, उसके बाद धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, और सबसे लास्ट में आएगा रेवती। अभी जो नक्षत्र के नाम है ये आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ने लगती है वैसे वैसे आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नक्षत्र चेक कैसे किया जाए। सो दोस्तों, सबसे पहले तो नक्षत्र एक पोजीशन है, राइट, जिसमें प्लैनेट आते जाते रहते हैं। सो इसमें कभी ना कभी हर एक प्लैनेट आएगा ही। ओके, मतलब कि जो हमारे 9 प्लैनेट है वो ट्रैवल कर रहे हैं हमारे पूरे 27 नक्षत्र से। तो जब भी किसी भी प्लैनेट का एक चक्कर कंप्लीट होता है, इट मीन्स वो 27 नक्षत्रों को पार कर चुका होता है और वो अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करता है। एक एक नक्षत्र से जाते रहेगा दूसरे नक्षत्र में, राइट, और ये ऐसा ही घूमना चलता रहेगा। तो सवाल ये आ सकता है
कि जो आज का नक्षत्र कौन सा है, ऐसा हम बोलते हैं। सो एग्जैक्टली वो चेक कैसे करें? तो जो हम बोलते हैं कि आज का कौन सा नक्षत्र है, उसका मतलब ये होता है कि आज मून जो है हमारा, यानी कि चंद्रमा, वो कौन से नक्षत्र में है। अब देखिए, चंद्रमा हमसे सबसे नज़दीक है, इसीलिए चंद्र नक्षत्र जो है उसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं आज का नक्षत्र। यानी कि आज का नक्षत्र मतलब वो नक्षत्र है जिसमें आज चंद्रमा है। अब वो कब तक के रहेंगे? तो लगभग एक दिन के लिए ही। ओके। चंद्रमा जो है वो हर रोज़ एक नक्षत्र क्रॉस करते जाता है। अब यहाँ पे दिन मतलब ऐसा नहीं है कि सूर्योदय हो गया और चंद्र ने एक नक्षत्र में एंट्री कर ली। चंद्र की पर्टिकुलर नक्षत्र में एंट्री कब होगी और वो कब तक के रहेगी, ये हमें चेक करना होता है पंचांग से ही। अब ये जो एंट्री टाइम और एग्ज़िट टाइम है, वो कौन सा भी हो सकता है। वो हो सकता है दिन में हो या फिर रात में हो। सो अगर आपको कोई पूछता है कि आज का नक्षत्र कौन सा है, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा ट्रांजिशन मून का, और वो भी नक्षत्र ट्रांजिशन, राशि वाला नहीं। सो आपको ये देखना पड़ेगा इन शॉर्ट कि चंद्र आज कौन से नक्षत्र में है। सो चंद्र जिस भी नक्षत्र में वो हो गया आज का नक्षत्र, और उसी को हम बोलते हैं डेली नक्षत्र। अब दोस्तों, इसमें मून को ही हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया है? क्योंकि मून नक्षत्र ही ज़्यादा चेक किया जाता है, और बाकी प्लैनेट जो है वो भी ऑफ कोर्स सभी नक्षत्र से जाएंगे। ओके। लेकिन उनका यूज़ अलग है, चंद्र का यूज़ अलग है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि नक्षत्र का स्टडी इम्पॉर्टेंट क्यों है। अभी इसका बेसिक आंसर तो ये है कि जब भी एस्ट्रोलॉजी हम सीखेंगे तो हमें उसमें इन्वॉल्व होने वाले हर एक फैक्टर देखना होगा, राइट, जितने भी फैक्टर हो। सो उसमें प्रोमिनेंट फैक्टर जो है उसमें आता है नक्षत्र का नाम। सो ये हो गया सबसे बड़ा रीज़न। ओके। अभी सेकंड रीज़न ये है कि नक्षत्र जो है वो एक प्लेस है, और वो बहुत ही एक्यूरेट प्लेस है, इसीलिए नक्षत्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और एक रीज़न है कि दोस्तों, नक्षत्र बनता है तारों से, और तारे जो है वो हमारे लिए कम्प्लीटली अलग इम्पैक्ट देते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लैनेट। प्लैनेट जो है उनके रूल फिक्स होते हैं, वो उस टाइप का इम्पैक्ट दे देते हैं लाइफ में, राइट। लेकिन जब भी हम बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति का कोई तारा चमक गया, इट मीन्स उसके नसीब में एक सडन लक आ गया। और तारे जो है ये अपने आप में एक कैपेसिटी रखते हैं कि आप की वो पूरी लाइफ जो है वो चेंज कर सकते हैं, पूरा भविष्य आपका चेंज कर दे सकते हैं। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि स्टार वर्क्स डिफरेंटली। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो नक्षत्र की स्टडी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है हमारे एस्ट्रोलॉजी में। अब जो हमारे नक्षत्र हैं, उस हर एक नक्षत्र के अलग अलग गुण होते हैं, उसका अलग अलग टाइप का इम्पैक्ट होता है, और वो अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन होल्ड करके रखते हैं हमारे स्टडी में। इसीलिए नक्षत्र का स्टडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट आर यूजेस ऑफ नक्षत्र। अब ये जो नक्षत्र है, अगेन ये डेली नक्षत्र की बात चल रही है, यानी कि मून नक्षत्र। सो दोस्तों, इसका आंसर जो है वो तो एक लाइन में देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम जो भी शुभ काम करते हैं, जैसे कि घर बांधना हो, वो शुरू करना हो, या फिर घर में प्रवेश करना हो, या फिर कोई अच्छी चीज़ स्टार्ट करना हो, या फिर मंदिर बांधने की शुरुआत करना हो, या फिर घर पे कोई फंक्शन रखने की बात हो, या फिर तीर्थ दर्शन करने की बात हो, ऐसी अनगिनत चीज़ें जो आपने शायद ही सोची होगी, वो सभी करने के लिए शुभ टाइम देखा जाता है। ओके। सो उस शुभ टाइम में हम नक्षत्र प्रोमिनेंटली देखते हैं, यानी कि पर्टिकुलर नक्षत्र पे ही पर्टिकुलर काम किए जाते हैं। अब इसमें हर एक चीज़ इन्वॉल्व है, जो भी आपके लाइफ में थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो, वो हर एक चीज़ को हमारे ऋषि मुनियों ने कैटेगराइज किया है, और उनके अकॉर्डिंगली बताया गया है कि कौन सा नक्षत्र आने पे वो काम करना चाहिए। और सपोज़ कोई भी काम अगर डिफाइंड नक्षत्र के बाहर किया तो उसका इम्पैक्ट कैसे होगा, ये भी डिटेल में बताया है। जैसे कि सपोज़ कीजिए, एक एग्जांपल लेंगे अभी, कि अगर सपोज़ आप बैंक से लोन लेते हैं, सो लोन किस नक्षत्र में लिया जाए ये भी फिक्स किया रहता है। यानी कि कर्ज़ा लेने का एक नक्षत्र होता है, उस अगर नक्षत्र में आप कर्ज़ा लेते हैं तो आपका कर्ज़ा जो है वो जल्दी चुकता हो सकता है, यानी कि जल्दी ही आप वो कर्ज़ा जो है वो नल कर सकते हैं, मतलब कि बैंक को वापस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जिसमें अगर आप कर्ज़ा लेते हैं तो दोस्तों वो कर्ज़ा जो है वो बढ़ते ही जाता है,
यानी कि आप उसको जल्दी चुका नहीं पाते हो। वो भले ही आपके पास पैसे हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो कर्ज़ा जो है वो वापस आता है, मीन चलते जाता है कंटिन्यूअसली। यानी कि गलत चीज़ हो जाती है आपके साथ। सो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। यानी कि हर एक कार्य जो है इम्पोर्टेंट कार्य, वो करने के लिए हमारे पास शुभ और अशुभ नक्षत्र है। इसी से आप समझ सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये साइंस कितना ज़्यादा डीप हो सकता है। अब जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में सामने बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे डीपनेस की लेवल थोड़ी सी बढ़ते जाएगी। पर अभी के लिए इस वीडियो को करते यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है और वीडियो अच्छा लगा है। सो वीडियो को कर रहे ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।